friends, welcome back to our YouTube channel which is Advanced Growth Learning। और आज हम कवर करेंगे एक्चुअल में आज ना एक डेरिवेशन है जो हम सीखेंगे, दैट इज डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। हम सबको पता है दैट डिस्टेंस फार्मूला इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बट क्या आता कहाँ से, क्या है ये, आता कहाँ से? तो अब हम वो सीखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, आपको अच्छे से पता है कि एक कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। आपको अच्छे से पता है क्वाड्रेंट क्या होता है, इतनी नॉलेज आपको है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। तो हम इस क्वाड्रेंट के अंदर देखेंगे कि अगर सपोज आपके पास ऐसे ये फिगर गिवन है, ठीक है। ये वाला पॉइंट है ए, ये है बी और ये है सी। ध्यान से देखो, क्या एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है विच इज राइट एंगल्ड एट बी? दिख रहा है? ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री, ठीक है। तो ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम जो कि राइट एंगल ट्राइंगल्स पर अप्लाई होती है, इस थ्योरम की जो डेफिनेशन है वो क्या है, दैट एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही है डेफिनेशन। अब यहाँ पे क्या है, एच क्या होता है? एच होता है आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। पी होता है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। और आपका बी क्या होता है? बी होता है आपका बेस, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगी? ए सी, परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी, और बेस क्या होगा? ए सी। इतनी नॉलेज आपको है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं और इस ट्राइंगल के अंदर ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने की कोशिश करूं, तो मेरे पास क्या आएगा? एच स्क्वायर, दैट इज ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज बी सी स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर। यही आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे पॉइंट क्या है? 3, यहाँ पे पॉइंट क्या है? 5, ठीक है। 3, 5। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ? 5 माइनस 3, 2। सिमिलरली ये वाली एक्स एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना उसका डिस्टेंस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना उसका डिस्टेंस हम क्या कहते हैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसका डिस्टेंस हम एक्स एक्सिस के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसका डिस्टेंस हम वाई एक्सिस के थ्रू निकालते हैं। तो यहाँ पे 5 माइनस 3 इज 2। अब हम देखेंगे, अब देखो यहाँ पे ये 2 यूनिट का है, तो ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस ए बी, ये भी 2 यूनिट का होगा, ओके। अब हम देखेंगे बीसी। बीसी क्या है? एक वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन की कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सिस कौन सी है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे देखो, सी क्या पॉइंट है? 5, और बी क्या पॉइंट है? 3। तो 5 माइनस 3 इज क्या होगा? ये भी कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3, 2। तो ये भी कितना आ गया? 2। अब हम देखेंगे एसी, हमें क्या निकालनी है? एसी। तो एसी का स्क्वायर कितना होगा? बीसी, दैट इज 2 का स्क्वायर, ए बी दैट इज 2 का स्क्वायर। तो एसी कितना आ जाएगी? अंडर रूट 8, ठीक है। यहां से हमने देखा कि एसी जो है वो अंडर रूट 8 है, ठीक है। अब अगर हमें ये पॉइंट गिवन ही नहीं होते तो हम कैसे करते हैं? अभी तो यहाँ पे गिवन है, ठीक है, हमने लगा लिया, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, अप्लाई कर दी, निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया। अब अगर ये पॉइंट गिवन होता ही नहीं, तो ध्यान से देखो, इस चीज को देखना, इसको अब हम इलैबोरेट करके सीखेंगे। एसी स्क्वायर क्या है? एसी स्क्वायर क्या है? 2। वो क्या था? 5 माइनस 3 का स्क्वायर, ओके। और 2 का स्क्वायर क्या था? 5 माइनस 3 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो 5 है ये क्या है? x2, और ये क्या है? x1। अगर मैं इनको रिप्लेस कर दूं, अगर मुझे x2 मतलब 5 गिवन नहीं होता और 3 भी गिवन नहीं होता, तो मैं उनको रिस्पेक्टिवली x1 x2 पॉइंट लेती, कंसिडर करती। तो ध्यान से देखो, ये 5 क्या है? x2, 3 क्या है? x1। अब हम इसको देखेंगे, देखो अब हम ना इसको देखेंगे, x2 और x1 हो गया, ठीक है। अब इसको देखो, अगर ये हमें y2 y1 गिवन, अगर हमें 5 और 3 गिवन नहीं होता तो हम इसको क्या लेते? इसको y2 लेते और इसको y1 लेते, यही लेते। तो अगर अब मैं इसमें x2 और x1 की वैल्यू डाल दूं तो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता। इसी को कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं इसकी आपको एक एप्लीकेशन दिखाती हूँ। एप्लीकेशन इन द सेंस कि सपोज आपके पास ये कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है लेट्स से 1,3 और ये कोई पॉइंट है लेट्स से 5,6, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स 1,3 है। ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स 5,6 है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये लेंथ निकालनी है ए बी। तो अब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे इस ए बी की लेंथ निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे? ए बी स्क्वायर इज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ए बी स्क्वायर इज 5 माइनस 1। ध्यान से देखो, ये क्या है x2, ये क्या है y2, ये क्या है x1, ये क्या है y1, यही है। तो ये क्या होगा, ए बी का स्क्वायर इज 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 5 माइनस 1 इज 4 and 6 minus 3 is 3. 4 square is 16, 3 square is 9, 16 plus 9 is 25। तो ए बी आपके पास कितना आ गया 5। अब कितने बच्चे यहाँ पे बोलेंगे कि रूट हटाने के बाद तो प्लस माइनस आता है ना, तो ए बी तो प्लस माइनस 5 होना चाहिए। नहीं, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, इसलिए ए बी हमेशा +5। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और थी, नहीं वो नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो ये था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला और ये था उसका डेरिवेशन, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस है उसके अंदर ऐसे कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते हैं और आपको ये सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके लेंथ निकालनी होती है। तो ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल के अंदर हमने पाइथागोरस अप्लाई करी, हमारे पास ये आया AC स्क्वायर इज 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। फिर हमने देखा कि ये जो 2 है ना, ये आया कहां से है, 5 माइनस 3, ये वाला 2 5 माइनस 3। फिर मैंने देखा ये जो 2 था, ये जो BC स्क्वायर था, ये क्या थी, एक वर्टिकल लाइन थी। और वर्टिकल लाइन मैंने आपको बताया था कि y एक्सिस से निकालनी है उसकी लेंथ, और हॉरिजॉन्टल AB स्क्वायर क्या थी, हॉरिजॉन्टल, AB क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन कहां से निकालेंगे, x एक्सिस में। ठीक है, समझ आया, कंपैरिजन किया और हमने वैल्यूज डाल दी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, बाकी का एजेल ऐप पे। ठीक है, थैंक यू।